अपनी कृपा करो, सारे संकट को पल में हर लो। जन्मभूमि पे जान लुटाते हैं, सरहदों पे जो हंस के जाते हैं। कितनी पावन ये देशभक्ति है, इनका साहस ही अपनी शक्ति है। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय स्वामी सुधानंद जी महाराज, आपको दंडवत नमन करता हूँ। स्वामी समर्पणानंद गिरी जी, आपको भी नमन करता हूँ। स्वामी जी, आप सबको मैं नमन करता हूँ। हरिहरानंद बालाश्रम के प्रिंसिपल, आपको भी नमन है, और तमाम शिक्षकों को नमन है। नमन है इस देश की युवा शक्ति को। मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस धरा के ऐसे पुण्य ऋषियों ने, संतों ने ये कल्पना की कि हमारे उन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं मिल पाते हैं, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ये हरिहरानंद बाबा का जो बाल आश्रम है, तो ऐसे संतों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो गुरु भक्ति के साथ साथ सर्वप्रथम राष्ट्र भक्ति जिनके हृदय के अंदर निहित है। ये गुरुओं का ही तो आशीर्वाद है, तभी तो ये धरती, तभी तो ये देश जन्म जन्मांतर तक, कालांतर से आज तक, युगों युगों से इसी तरह से शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाता हुआ चला आ रहा है। इन ऋषियों के तप से, जप से, इनके ज्ञान से न जाने कितने हमारे देश के बेटे और बेटियां उनके विचारों से, उनके भावनाओं से, प्रभावों से प्रभावित होकर के इस राष्ट्र के लिए समर्पित हुए और इस राष्ट्र को हर हाल में सुरक्षित रखने का प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, हमने इस भारत की धरती पर जन्म लिया है। ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की मिट्टी है। इस मिट्टी में शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया और इस राष्ट्र की खातिर अपने लहू और सांस को कुर्बान किया। हम सब उन्हीं की तो संतान हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं भी एक गांव के किसान का और जवान का बेटा हूं। खेतों में किसानी की है और पिता से जवानों की वो शौर्य गाथा सुनी है, क्योंकि पिता भी एक सैनिक थे। उन्होंने 65 और 71 के युद्ध की लड़ाई लड़ी थी। जब वो युद्ध के दास्तानों को बताया करते थे तो बैठ करके सुनता था, स्मरण करता था, चिंतन करता था, और उनको सुनते सुनते, चिंतन करते करते न जाने कब इस मन मस्तिष्क के अंदर देशभक्ति का वो खुमार चढ़ा कि पता ही नहीं चला। मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में जब मैं 12th क्लास का छात्र था, तभी मैं सेना के अंदर भर्ती होकर के चला गया और उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी मैं स्कूल में किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था। अब्दुल हमीद, जिसने 1965 में पाकिस्तान की सेना के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और 9वें टैंक के ऊपर वो निशाना लगा रहे थे, तभी उनकी उस RCL जीप के ऊपर दुश्मन का गोला गिरा और वो वीरगति को प्राप्त हो गई। मैंने पढ़ा
उस वीर के बारे में जिसने बसंतर के युद्ध में 1971 में पाकिस्तान की फौज को यह दिखाया कि एक हिंदुस्तान की सेना का एक कंपनी कमांडर क्या होता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, उसके दायित्व और कर्तव्यों की उत्कृष्ट निष्ठा क्या होती है। 120 जवानों ने पाकिस्तान की 2 बटालियन को उल्टे पांव लौटने पर विवश कर दिया। मैं पढ़ करके बड़ा हुआ था कैप्टन बाना सिंह के बारे में, जिसने 1987 में जो पाकिस्तान के कैद पोस्ट था, जहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर, ऐसे दुर्गम क्षेत्र पर युद्ध लड़ करके उसको बाना पोस्ट के नाम से आपने कर लिया। तो ऐसे शूरवीर योद्धाओं के बारे में पढ़ करके बड़ा हुआ, ऐसे शूरवीरों के रेजिमेंट में गया और वहां पर जाकर के 9 महीने की ट्रेनिंग करी। जिस प्रकार से आपका भी ये प्रशिक्षण समय चल रहा है, जिस तरह से यहां पर शिक्षक, गुरुजन आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति का विकास कर रहे हैं, ताकि जीवन में आने वाली चुनौतियों का आप आसानी से सामना कर सकें और आगे बढ़ सकें। जो आपका जो समय है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन का ये समय अगर निकल गया, ये दोबारा कभी नहीं आता। ये जीवन सीखने का है, समझने का है, क्योंकि ये सीख और समझ ही जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है। यही आपकी ताकत बनने वाली है, यही आपकी आत्मिक शक्ति बनेगी, जो कठिन से कठिन संघर्षों से भी निकलने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो आप जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो टीचर्स भी आपको नंबरों के लिए कहते होंगे, लेकिन नंबर्स जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। क्लास का मूल उद्देश्य हो सकता है कि नंबर ज़्यादा आए हैं, लेकिन जीवन का मूल उद्देश्य नंबर नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य वो ज्ञान है, वो कौशल है, वो क्षमता है, वो सक्षमता है, जो आपको आंतरिक रूप से बलिष्ठ करती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको मुश्किल हालातों के अंदर डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है। वो आपका मूल मंत्र है, वो आपकी मूल शिक्षा है। तो उसी तरह से हमें भी, जब हम एक सिविलियन बच्चे थे, जब वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया, तो इन्हीं इंस्ट्रक्टर्स, इन्हीं टीचर्स के जैसे वहाँ पर इंस्ट्रक्टर थे। और एक टीचर तो एक कुम्हार की तरह होता है, एक माली की तरह होता है। आपने देखा होगा अपने बाल आश्रम के प्रांगण में कि एक ऐसा पौधा लगाया जाता है, और आपने माली को भी देखा होगा, उसको काट छांट कर करके एक सुंदर सा वृक्ष बनाता है। तो ये शिक्षक वो माली की तरह ही है, जो आपकी हर बुराई को काटते चले जाते हैं और आपकी हर अच्छाई को आपके अंदर समाहित करते चले जाते हैं, ताकि आप एक अच्छे वृक्ष बन सकें, एक विशाल वृक्ष बन सकें, एक फलदार वृक्ष बन सकें, जिससे तोड़ करके दुनिया के लोग उस फल को खा करके आनंदित हो सकें। एक ऐसा छायादार वृक्ष बनाना चाहते हैं, जिसके नीचे बैठ करके उसकी छांव में लोग आत्म संतुष्टि का आभास कर सकें। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, फिर चाक पर रख करके उसके बर्तन बनाता है, फिर लकड़ी के उसकी जो थपकी होती है उससे पीटता है ताकि वो मजबूत बन जाए, फिर उसको भट्टी में तपाता है, और भट्टी में तपा करके इतना लाल करता है कि ताकि उसमें वस्तुओं को संग्रह करने की, रखने की क्षमता पैदा हो सके। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमको उस तप्त भट्टी में डाला और 9 महीने तक अपनी क्षमता से
सक्षमता से, कौशलता से, योग्यता के साथ हमें उसी भट्टी में तपाते रहे। और 9 महीने के बाद जब ये बदन, ये शरीर उस भट्टी से निकला तो एकदम से कुंदन बन करके निकला। क्योंकि जब एक सिविलियन, एक सैनिक के रूप में बाहर निकलता है तो उसके ऊपर पूरे देश की जनता का विश्वास और भरोसा होता है। वो जो वर्दी पहनता है, वो वर्दी तिरंगे की आन बान और शान होती है, जिसकी खातिर वो अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर होता है। तो उस ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मैं कश्मीर वैली के अंदर पहली पोस्टिंग गया। कश्मीर के अंदर 1990 से पाकिस्तान ने एक नया ही युद्ध छेड़ा हुआ है, क्योंकि वो कभी सामने के युद्ध से जीत नहीं सकता है, तो उसने छद्म युद्ध छेड़ा हुआ है, पीछे से वार करने की उसकी आदत है। उसी उग्रवाद फैलाया हुआ है। उसी उग्रवाद की लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया और अपनी बटालियन के साथ, अपने जवानों के साथ, अपने कमांडर्स के साथ कई बार कॉर्डन एंड सर्च, यानी घरों की जो तलाशी होती है, गांवों की जो तलाशी अभियान चलाते हैं, जहां पर टेररिस्ट, आतंकवादी छुपे होते हैं, उसमें कई बार हिस्सा लिया और कई आतंकवादियों को मार गिराया भी था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वर्ष 1999 आ गया। पता ही नहीं चला कि वर्ष 1999 में क्या लेकर के आ रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम के बीच शांति स्थापित करना चाहते थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहते थे, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते थे, क्योंकि जहां पर शांति होती है वहीं पर उन्नति और विकास होता है। वो जानते थे कि 98 के अंदर दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके हैं और एक भी गलत कदम मानवता के विनाश के लिए घातक साबित हो सकता है, मानवता का नाश हो सकता है। तो उसी मानवता को बचाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बहुत आगे तक ये वार्तालाप बढ़ चुकी थी और बहुत हद तक हम आगे सही रास्ते पे जा रहे थे। समझौता एक्सप्रेस चलाई, लाहौर बस यात्रा चलाई और इसी तरह से एक नया माहौल क्रिएट होता चला जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की फौज का चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच शांति स्थापित हो। ये दोनों देश, ये दोनों मुल्क तरक्की के राह पर आगे बढ़ें। उन्होंने 1971 का शिमला समझौते का उल्लंघन कर दिया। कारगिल, बटालिक, दरास, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है और सर्दियों के समय में तो खास कर, क्योंकि दरास का सर्दियों में -60 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में फौज का डिप्लॉयमेंट उचित नहीं माना, इसलिए दोनों देशों में समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं सर्दी के समय में अपने अपने बेस कैंप में चली जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की फौज वापस नहीं गई, बल्कि उन्होंने हमारी तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा जमा लिया और 4-5 महीने का जो सर्दी का समय था वहां इतना स्टॉक कर लिया, अम्युनिशन का भी, राशन का भी, वेपन का भी, कि वो एक निर्णायक युद्ध लड़ना चाहते थे। उन्होंने नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो कि श्रीनगर टू ले एक ही लाइफलाइन थी, जोजिला पास से उसको कट ऑफ कर दिया। जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है। जिस तरह से अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पढ़ाई का उद्देश्य है। उसी प्रकार से उस पाकिस्तान की फौज का भी ये उद्देश्य था कि जोजिला पास से देश की सरहद को काट करके अपने सीमा में मिलाना।
उनका एक और उद्देश्य था, कश्मीर वैली के अंदर जो जिहाद की आग बहुत तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही थी, हमारी फौज ने उसको धीरे धीरे करके ठंडा कर दिया था। उसको दोबारा से भड़काना भी उनका उद्देश्य था। और बंकर उन्होंने कंक्रीट के बनाए, मजबूती के साथ बैठ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं और शेरों के मुकाबले गीदड़ नहीं किया करती। इन हिंदुस्तान के शेरों ने, इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन पहाड़ियों पर चढ़ करके उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सैनिक ही राष्ट्र का रक्षक और राष्ट्र प्रेमी नहीं होता, बल्कि इस धरती पर जन्मा हुआ हर बच्चा, हर बच्ची राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेमी होती है। तो वर्दीधारी ही नहीं, हमारे सिविलियन भी राष्ट्र प्रेमी हैं। तभी एक सिविलियंस ने वहां पर हमें जानकारी दी कि ऊपर पाकिस्तान की फौज आकर के बैठ गई है। आपने न्यूज़पेपर, टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से सुना होगा, पढ़ा होगा कैप्टन सौरभ कालिया का नाम। तो कैप्टन सौरभ कालिया की एक टुकड़ी ये देखने के लिए गई कि उन पहाड़ियों के ऊपर कितनी तादाद में पाकिस्तान की फौज बैठी हुई है या उग्रवादी बैठे हुए हैं। जब वो उनके नजदीक पहुंचे तो उनके ऊपर फायर कर दिया गया, उनको कैप्चर कर लिया गया और मानवता की सारी हदों को पार कर दिया गया। उनके हर अंग को काटा गया, उनके शरीर को छत विछत करके जब वापस लौटाया गया तो सेना ही नहीं बल्कि पूरा देश बदले की आग में उबल बटा, बदले की भावना में जल उठा। और भारतीय सेना ने उनका बदला लेने के लिए अलग अलग सेक्टर में अपनी बटालियंस को डिप्लॉयड करना शुरू किया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर उस समय कश्मीर वैली के अंदर तैनात थी। हमें वहां से बुलाया गया। 10 मई को हमें आदेश मिला, 15 मई को हम वहां पर पहुंचे और द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलुलिंग टॉप को कैप्चर करने का हमें आदेश मिला। दुश्मन पहाड़ी पर बैठा हुआ था, उसके पास पूरा एडवांटेज था। हमें नीचे से उनसे छुप करके ऊपर चढ़ना था और चढ़ करके लड़ाई भी कर। लेकिन कहते हैं जब नीति और नियति सच्ची होती हैं, निष्ठापूर्ण होती हैं, आस्थापूर्ण होती हैं, तो वो परमात्मा भी साथ देता है। जब चढ़ने लगे तो मौसम खराब हो गया। उनको ये तो पता चल गया कि हिंदुस्तान की फौज ने चढ़ना शुरू किया है, लेकिन किन रास्तों से ऊपर चढ़ रहे हैं ये उनको पता ही नहीं चला। हम 2 रात में बहुत ऊपर तक चले गए। वो पीछे हटते हुए चले गए और टॉप पर बैठ करके उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू किया। पूरी बटालियन का मूवमेंट रुक गया। फिर दोबारा से प्लान किया कि किस तरह से इस पहाड़ी के ऊपर फतेह की जा सकती है। तो बटालियन को 2 हिस्सों में डिवाइडेड किया और लेफ्ट और राइट साइड से मल्टीपल अटैक करने शुरू किए। पहले हमारे नायक सूबेदार लालचंद साहब की टीम गई और वो टीम लड़ते लड़ते मां भारती की गोद में समा गई। दोबारा से दूसरे दिन सूबेदार रणधीर साहब की टीम गई और वो भी लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दे दिया। दिन प्रतिदिन हमारे साथी शहीद होते चले जा रहे थे, लेकिन बटालियन के जवानों का जोश जुनून कम नहीं हुआ। हमने अपने धैर्य को नहीं खोया, अपने मानसिक संतुलन को नहीं बिगड़ने दिया और हम आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे। और आखिरकार उस पहाड़ी पर 22 दिन युद्ध लड़ने के बाद 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में भारतीय सेना को वो तोलुलिंग टॉप
पुनः प्राप्त हुआ। इसके लिए हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो दिया था। उसके बाद हमें वापस विड्रॉल होने के आदेश मिले। हम नीचे आए, अपना इक्विपमेंट, अपना वेपन, उसका मेंटेनेंस कर ही रहे थे, तभी फिर और आदेश मिला कि दराज सेक्टर की जो सबसे ऊंची चोटी है टाइगर हिल, उसको फतेह करना है। तो बटालियन कमांडर ने पूरी रणनीति बनाई, युद्ध नीति बनाई, प्लानिंग किया कि किस प्रकार से इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर तिरंगा फहराया जा सकता है, पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए एक घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम, उसका पुनर्गठन किया। उसके बहुत सारे जवान जो शहीद हो गए थे, उसमें कुछ नए जवानों को चयन करना शुरू किया। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही, ना ही कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ जवान था। कोई अलग से पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि 18 ग्रेनेडर का सिपाही हूं। लेकिन 22 दिन की जो तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी, उसमें 15 जवानों की हमारी एक टीम, जिसका काम था नीचे से जो फॉरवर्ड में जवान ऊपर लड़ रहे हैं वहां तक राशन और अम्युनिशन पहुंचाना। तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना रुके, बिना सोए लगातार चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा हुआ। उसी समय हमारे टीम लीडर जो कमीशन होकर के आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको टीम की कमान दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार 2 जुलाई को चढ़ना हमने उस पहाड़ी पर शुरू कर दिया। मेरे साथियों, उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे। -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी, यह भी पता नहीं था कि अगला कदम चलने के बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की खातिर, अपने देशवासियों की खातिर आगे की तरफ बढ़ते हुए चले गए। और यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सैनिक अकेला नहीं लड़ता है, उसके साथ उसका पूरा राष्ट्र लड़ता है। और राष्ट्र की वो भाव और भावनाएं सैनिक को इतना प्रबल शक्ति प्रदान करती है कि वो अपने बारे में सोचना ही बंद कर देता है। तो उन्हीं सोच के साथ हम ऊपर की तरफ चढ़ते हुए चले जा रहे थे। 2 रात 1 दिन हो गया। तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे ज्ञात है कि हम सुबह के वक्त बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान पर चढ़ने के रास्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ते नजर नहीं आए। ऐसा प्रतीत हुआ कि यहां से चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं था। फिर हमने रस्सियां फेंकी और रस्सियों के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन अंधेरे की वजह से दोनों तरफ उनके बंकर थे, वो हम देख नहीं पाए। उनके बंकर से बीच से हम ऊपर जा रहे थे। शायद वो सो रहे होंगे। तो जब हम वहां से निकल रहे तो आवाज तो होनी लाजमी थी, पत्थर भी फिसलने लाजमी थे। तो पत्थरों की आहट, हमारी आवाज, शायद उनकी आंखें खुली और उन्होंने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायर खोल दिया। उस फायर के खुलते ही
तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे, बाकी को चढ़ने नहीं दिया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और वहां पर मौजूद तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार। फर्स्ट लाइट हो चुकी थी, उजाला हो गया था। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा, जहां पर 150 पाकिस्तान की फौज की डिप्लॉयमेंट थी, एक कंपनी थी उनकी। तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज बहुत नीचे तक और नजदीक तक पहुंच गई है। उन्होंने हमारे ऊपर इतना जबरदस्त फायरिंग किया, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई थी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। लेकिन मैं नमन करता हूं इन देश की माओं को, जो मां अपने बेटे और बेटियों से कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, बेटा सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो इन माओं के बेटे और बेटियां भी अपनी मां के उस वक्तव्य को सार्थक करते हैं। तभी तो वो सैनिक के अंदर वो भाव, वो सोच पैदा होती है जिससे कि राष्ट्र की ताकत और सेना की ताकत बनती है। वो यही सोचता है कि चाहे मेरा शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए और मेरे शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं होते हैं। यही हमारे जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, यही हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। तो हमने सोचा मरना ही तो है, धरती पे आए हैं तो मरना तो है, लेकिन मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं हम मारेंगे। इसी सोच के साथ हम आगे की तरफ दौड़े। उनके बंकर में जा घुसे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंक दिया और 5 घंटे तक उन्हीं के बंकर से हम फायर करते रहे, लड़ते रहे। और मैंने ऐसे पलों को भी जिया है जो आप लोगों ने मूवी और अखबार के माध्यम से देखा और पढ़ा होगा कि गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। लड़ते लड़ते 5 घंटे से भी जब ज़्यादा का समय हो गया, पीछे से बिल्कुल आइसोलेट थे, कोई सपोर्ट थी ही नहीं। अम्नेशन समाप्त होने लगा। जब अम्नेशन समाप्त होने लगा तब एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि अगर हमारे पास अम्नेशन नहीं रहा तो इन हथियारों से क्या करेंगे हम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भविष्य में से बहुत सारी विषम परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में ही सफलता के रास्ते छुपे होते हैं। उन संघर्षों के अंदर ही हमारा लक्ष्य छुपा होता है और लक्ष्य की सफलता भी छुपी होती है। अब हमारे पास तो अम्नेशन नहीं था, लेकिन दुश्मन के पास तो था। दुश्मन के अम्नेशन को अपना कैसे बनाया जाए, उसकी हमने प्लानिंग करी, वो सोच पैदा करी और प्लानिंग करके हमने सोचा, हमने प्लान किया कि दुश्मन जब आर्टिलरी उनके मोटर्स के फायर होगा, उसी फायर के दौरान अपना फायर बंद करेंगे ताकि इनको ये एहसास दिलाया जा सके कि हिंदुस्तान के जो जवान हैं या तो ये मर गए हैं या इनका अम्नेशन समाप्त हो गया है। तभी ये पत्थरों से बाहर निकलेंगे और जब ये पत्थरों से बाहर निकलेंगे तभी हम इनको चुन चुन करके मार सकते हैं और जितने हम मारेंगे उतना ही हथियार और अम्नेशन हमारे पास मौजूद हो जाएगा। इस सोच के साथ हम 3 अलग अलग पत्थरों के पास बैठ गए, आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन कर लिया। दुश्मन की आर्टिलरी का फायर शुरू हुआ, उनके मोटर्स का गोले बरसने लगे, फायरिंग चारों तरफ से फायर ही फायर चल रहा था और उसी फायरिंग के दौरान अपना फायर बंद कर दिया। और 20 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ तो उनको शायद ये एहसास होने लगा होगा ये मर गए हैं, इनका अम्नेशन समाप्त हो गया। तो फायर बंद करते ही एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर से निकलने के रास्ते थे। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान उस पत्थरों से निकल करके जब बाहर की तरफ आने लगे
और बहुत नज़दीक तक पहुंचे, तब हमने एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से एक दो बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब जो मारे गए थे उनका अमनेशन, उन्हीं का हथियार उठा लिया। फिर हमारे पास भरपूर मात्रा में हथियार भी हो गया, अमनेशन भी हो गया। उन्हीं के हथियार से, उन्हीं के अमनेशन से लड़ने लगे। लेकिन एक दो जो वापस भागे थे, उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं, क्योंकि फायर खुलने से स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। तो उनको ये आभास हो चुका था। तो विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, 20 मिनट तक गोलाबारी इतनी भारी मात्रा में हुआ कि हमें सर नहीं उठाने दिए। फायर बंद करते ही ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, ताकि हमको चोट लगे, हम चिल्लाएं, वहां तक आवाज पहुंचे और उनको हमारा लोकेशन जाहिर हो जाए, ताकि वो दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सके। लेकिन अपने धैर्य को, अपने मानसिक संतुलन को बना करके बैठे रहे, नजदीक आने का इंतजार करने लगे। जब वो फिर और नजदीक आए तो उनको हमारी एक LMG लाइट मशीन गन नजर आ गई। उस हथियार को देखते ही उसी हथियार के ऊपर उन्होंने एक गोला गिरा दिया, तो उसकी जो बैरल थी वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले जवान थे वो भी घायल हो गए। तो ऐसे प्लाटून हवलदार बैठा हुआ था, उसकी तरफ वो दौड़े। वो प्लाटून हवलदार हमारा टीम लीडर था, हवलदार मदन, और उसके वो आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने मुझे बोला, योगेंद्र, इस LMG को उठा करके फेंक, इस हथियार के सिवा दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उस हथियार को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई। मैं देखता हूँ उसी पत्थर से, जिस पत्थर से हम फायर कर रहे हैं, 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए। मैं कहा, सर ये तो बहुत नज़दीक तक आ गए, कहाँ पर हैं ये खड़े हुए? शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई होगी। उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंका, तो एक मेरा साथ पीछे लेट करके जो साथी फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड गिरा। उसकी यहाँ से उंगली कटी और दूर जा कर के पड़ी। तो जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया है, तो उसने बोला, यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं कहा, नहीं सर, हाथ नहीं, आपकी उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया। तभी एक और जवान भी जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सभी ने बोला, सर आप लोग फायर नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, आप ऐसे करो, नीचे कूद जाओ और हो सकता है अपनी टीम को चढ़ाने का प्रयास करो। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, और मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है। अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हुआ था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था कि वो अपनी जिंदगी को बचा सकते थे, लेकिन हमारे लिए हम अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तत्पर थे। तो हम जैसे तो बिल्कुल नए जवान थे। इससे बड़ी प्रेरणा शक्ति हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकती थी। तभी एक और मेरा ट्रेनिंग का साथी, हम दोनों को आदेश दिया कि एक जो दूसरा जवान था उसके ऊपर 3 तरफ से पाकिस्तान की फौज का फायर आने लगा, तो उसकी हेल्प के लिए हमें भेजा गया। तो जैसे वहाँ से हरकत किया, मेरा मूवमेंट हुआ, शायद मेरा मूवमेंट उन्होंने देख लिया होगा। ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। तो मुझे भी आभास हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया है। जैसे मैं खड़ा था, एकदम से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मन में आया, देखता हूँ पैर कटा है कि नहीं। जैसे पैर को हाथ लगा करके देखा, पैर तो था, लेकिन बहुत गहरा जख्म हो चुका था। खुद फर्स्ट एड कर रहा था, अभी फर्स्ट एड चल ही रहा था, तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा। उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ लगा, यहाँ से पूरा काट दी।
इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया, मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद आंखें चली गई हैं। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, कुछ दिखाई देना लगा, तो देखता हूं कि ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही है। वहां उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे बहुत देर तक ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं घिसटता हुआ, रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा और पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला, सर आप फर्स्ट एड कर दीजिए। तो उन्होंने भी बोला, पहले फायर कर, मैं थोड़ी देर के बाद फर्स्ट एड करता हूं। मैं फायर कर रहा हूं, उनकी तरफ देख भी रहा हूं, तो तभी उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली। उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ सिर्फ यहां तक पहुंचा था, यहां पे गोली लगी और इधर से खून की फुहारें छूटती हुई बाहर पीछे की तरफ लेटता हुआ चला गया। कुछ भी नहीं बोल पाए। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। और उसके मुख से भी क्या यही शब्द निकला। उसको ऐसे सीने में गोलियों की बौछारें लगी और उसको यहाँ से पूरी खून की बौछारें छूट गई। वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गया। मेरा एक साथी खड़े होकर के फायर करने लगा, तभी एक और वहाँ पर बम गिरा। उसका एक स्प्लेंडर उसकी गर्दन में जा लगा, उसकी धड़ कट करके, गर्दन कट के अलग जा गिरी। लेकिन जब तक उसकी धड़ के अंदर सांस था, तब भी राइफल लेकर के दुश्मन की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे पलों को जिया था। एक एक करके मेरा साथी मां भारती की गोद में सोता हुआ चला गया। और एक ऐसा पल भी आया जब उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया और चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू हुई और उसी पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर था, कैप्टन रैंक का था, उसने बोला कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां मारते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने जब सामने वाले को मारा, उसकी डेड बॉडी भी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा। तो मैं इस तरह से पड़ा हुआ था। यहाँ पर गोली मारी फर्स्ट में, फिर पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि शरीर से धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। और बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है। ईश्वर से बड़ा और कुछ धरती पे कुछ नहीं है, उस प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को उस परमात्मा को सुपुर्द कर देते हो, सौंप देते हो निष्ठा से, विश्वास के साथ, तो वो परमात्मा अपने आप आपको ऊपर उठा लेता है। मैंने तो सौंप दिया था, उसकी शरण में चला गया। जब उनको यकीन ही हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। और ये भी है कि जब सौंपा है तभी तो उसने दर्द को हरा था। दर्द सबको होता है, आपको भी होता है। आप जब गेम खेलते हैं, दौड़ते हैं, होता है। क्यों होता है? क्योंकि मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब आपको खेल के अंदर इंटरेस्ट आता है, आप उस खेल में खो जाते हैं, आपको दर्द ही फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका मन उस खेल में चला गया, शरीर के साथ नहीं है। मन से दर्द होता, शरीर से दर्द नहीं होता। तो मन तो ईश्वर के पास था, इसलिए वो गोलियां मारता रहा और उसको देखता रहा मैं, और उस सहता रहा। उसके बाद जब यकीन हो गया तो बूट की ठोकरें मारनी शुरू करी, पत्थर मारने शुरू करे, हमारी बॉडियों को भी छत विछत करने लगे, गालियां देने लगे। नीचे हमारा पोस्ट था, लगभग 500 मीटर नीचे। उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली थी, जहां उनका बेस कैंप था।
उनको सूचना दिया कि नीचे जो हिंदुस्तान का फौज का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। लेकिन जैसे ही आवाज़, जैसे ही उनका ये शब्द सुने, तब मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टुकड़ी, मेरी टीम, मेरे साथी शहीद हो जाएंगे। तब ऊपर वाले से एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक जाकर के सूचित कर सकूं, ताकि उनके प्राण बच सकें। और ये सत्य है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सत्य है कि अगर सच्ची निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो जरूर साथ देता है। चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी थी, निकलने के कोई रास्ते ही नहीं थे। जाऊं तो जाऊं कहाँ और कैसे जाऊं? बस उसी के विश्वास में वहां पर पड़ा रहा। काफी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा और एक हथियार उठाने लगा। लेकिन तब तक मैंने अपने मन के अंदर ये विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अपने मन और मस्तिष्क के अंदर कोई एक विश्वास अगर पैदा कर लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो आपको बनने से और करने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। बस एक वो निष्ठा से होना चाहिए, दृढ़ संकल्प से होना चाहिए, विश्वास के साथ होना चाहिए, आस्था के साथ में होना चाहिए। तो मैं तो उसी आस्था और विश्वास के साथ आज आपके सम्मुख खड़ा हूं। दोबारा से जब गोली मारने लगे, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम आगे चला, वापस मुड़ा, शायद उसको कुछ लगा होगा कि ये जिंदा है, तो उसने मेरे जो राइफल मेरे सीने की तरफ करी। तब मुझे भी लगा कि अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां और मार सके ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन किसी भी देश को माँ शब्द से नहीं पुकारा जाता। इसी धरती को माँ शब्द से पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता था? उस समय एहसास नहीं था, पता नहीं था, लेकिन आज पता है कि इसको भारत माँ क्यों बुलाया जाता है। क्योंकि ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। ये माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे, और वो गोली जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई और रिकोचित हो गई। गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि मैं मर गया हूं। लेकिन अगले ही पल जैसे ही पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठा करके वापस मुड़ा। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई और मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। फिर अंतर्मन से एक आवाज आई कि योगेंद्र, अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत, मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। हुड के अंदर से जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। उसका यहां से पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। लेकिन कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई है। मैंने तो तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया और वहां से फिर ऐसे फायरिंग किया तो 4-5 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा।
इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर पे गया, तीसरे पत्थर पे गया। तब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको एहसास हो गया, उनको पता चल गया कि यहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर आ गई है। उनके पैर उखड़ गए, उनके हौसले परास्त हो चुके थे और वहाँ से वो भाग खड़े हुए। मैं उनके पीछे खिसकता हुआ, रेंगता हुआ, फायर करता हुआ आगे बढ़ता रहा। 4-5 मीटर तक आगे गया तो जाकर के आगे देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट है। वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। आपको ये हमें जान करके गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना का जो जवान, उसका जो अटल विश्वास है, उसकी जो दृढ़ संकल्प है, ऐसा और किसी देश की सेना के सैनिकों का है ही नहीं। दूसरी सेनाओं के 10 में से अगर 3 आदमी खत्म हो गए तो 7 भाग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 10 में से 9 भी शहीद हो गए हैं तो 10वां व्यक्ति भी आखिरी गोली और आखिरी दम तक अपने उस मातृभूमि के लिए लड़ता रहता है। यह अकेला सैनिक मैं वहां पर पड़ा हुआ था, देखता रहा, उनका डिप्लॉयमेंट को देखा, उनके लिविंग को देखा, उनके आने जाने वाले रास्तों को देखा। उस समय सिर्फ जहन के अंदर एक ही पागलपन था कि नीचे जो मेरा पोस्ट है, नीचे जो मेरे साथी हैं, उनके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए, तो मुझे उनको बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना है कैसे भी करके। चलने के लिए विवश था, चल नहीं सकता था, फिर भी खिसकता हुआ, रेंगता हुआ फिर अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मेरी तरह इनमें से कोई मेरा साथी जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख कर के रोता रहा, बहुत देर रोया। रोते रोते अपने आप को फिर संभाला। 2.5 साल की सर्विस और 19 साल की उम्र, ना तो उम्र का तजुर्बा, ना सर्विस का अनुभव। अब नीचे जाना है, लेकिन किन रास्तों से जाना है ये भी पता नहीं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, किधर हिंदुस्तान है, कहाँ पाकिस्तान है, कोई ज्ञात ही नहीं था। लेकिन विश्वास था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले। वहां पड़ा रहा। हाथ की हड्डियां जब आपस में टकराने लगी तो सैनियां पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करी, लेकिन हाथ बंध नहीं पा रहा था। मन में आया कट गया है, अगर कट गया है तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूं। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और सोच ही रहा था, तभी वो एक दिव्य आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज के बताए हुए रास्ते से लुढ़क गया। ऐसे लुढ़कता लुढ़कता जब बहुत नीचे पहुंचा तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूं। तो मैंने नीचे की तरफ देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए। वहां से मुझे उठा करके ऊपर लेकर के गए। पूरी ड्रेस फट चुकी थी, किसी को ये एहसास ही नहीं था कि ये जिंदा रहेगा। सबको ये था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाए, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला, सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसी भी कर। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। पीछे बटालियन कमांडर को सूचना दिया कि इस प्रकार से एक जवान ऊपर से बच करके आया और इस प्रकार की सूचनाएं दे रहा है। उन्होंने बोला कि इस जवान को जल्दी से जल्दी मेरे पास तक पहुंचाइए। उस समय भी पड़ा हुआ बस यही सोचता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। उस ईश्वर से यही प्रार्थना, यही अरदास करता रहा कि इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर उच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए।
इस सोच के साथ मुझे फिर वापस पीछे कमांडिंग ऑफिसर के पास ले जाया गया। तो पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी घायल सैनिकों को लेकर के बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे, तो कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता है? साहब दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब। बहुत तेज सर्दी लगी। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। तो जबान अभी बारूद की वजह से ऐंठने लगी थी। मैं कहा, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। उन्होंने बोला, पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर ने सुन लिया, दौड़ करके आया। उन्होंने एक ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ा सा एनर्जी महसूस हुई। तब उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता है? मैं कहा, हाँ साहब बता सकता हूँ। तब मैंने ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि इस प्रकार से वहाँ पर ये चीज़ें हुई, इस तरह से उनका वहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट है। फिर लास्ट में बोलते हैं, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमनेशन और फील्ड पट्टी की है। बोला, खाने के लिए नहीं चाहिए? 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, हम 2 बंदों ने सिर्फ ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। सर भूख नहीं लगती है। तभी ये कहते कहते डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को बिना कुछ कैजुअल्टी के उस दोबारा से हमला किया गया, उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया गया। और मुझे भी वहाँ से फिर दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। कारगिल युद्ध का भी यू टर्न हो गया था, सीज़फायर हो गया था। और 26 जुलाई को आज हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल 5 दिन की सेवा करके अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2021 को सेना से निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य हैं, देश की ताकत है। अगर ये ताकत राष्ट्र के लिए लगेगी तो ये राष्ट्र न जाने किस मुकाम तक पहुंच जाएगा। आपके अंदर हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जितनी सकारात्मक सोच होगी उतना ही आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही पावरफुल बनती हुई चली जाएगी, उतनी ही पावरफुल बनेगी। और आप जब जीवन में अपने जीवन के पथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे, किसी भी सेक्टर में जाकर के जब काम करेंगे, तो आप हमेशा राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करना, याद करना काम करते समय कि आज हम इस ऑफिस में बैठ करके शांतिपूर्ण वातावरण में हम जी पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो उस सैनिक की बदौलत जो सीमाओं पर 24 घंटे, चाहे वो बर्फ हो, बारिश हो, तूफान हो, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे -50 डिग्री टेम्परेचर हो, हमारे लिए लगातार ड्यूटी दे रहा है। तो वो ड्यूटी राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए दे रहा है, हमको सुरक्षित करने के लिए दे रहा है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि राष्ट्र को अगर हम सुरक्षित करने के दायित्व को नहीं निभा रहे हैं तो आंतरिक रूप से मजबूत करने का दायित्व निभा सकते हैं। हर एक छोटे से छोटा कार्य राष्ट्र को आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। और जितना हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे उतनी ही हमारी पावर, हमारी ताकत का एहसास दुनिया को होता हुआ चला जाएगा, उतने ही हम सशक्त बनते चले जाएंगे। और जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अपने नियम जरूर बनाइए, कोई एम बनाइए, कोई लक्ष्य रखिए कि हमें जीवन में करना क्या है और किन रास्तों से चल करके हमें आगे बढ़ना है।
अगर आप लोगों ने अभी से पेड़ लगाने की, आपने स्वच्छ भारत अभियान का, अगर आप टॉफी खाते हैं, कुछ भी बिस्किट खाते हैं, कोई भी सामान आपको पॉलीथीन का मिलता है, तो उसको ऐसे रोड पर ना फेंकें, उसको अपनी जेब में रखें। जब कोई डस्टबिन हो तो जाकर के उसमें डालें। क्योंकि आप जिस तरह से अपने कमरे के अंदर झाड़ू लगा करके स्वच्छता के साथ रहना पसंद करते हैं, तो ये माँ भारती का आंगन है और हम उसके बच्चे हैं। इस आंगन को स्वच्छ रखना तो हमारा दायित्व है। जब आप अपने घर के आंगन को गंदा नहीं रख सकते हैं, तो इस माँ भारती के आंगन को गंदा करने का अधिकार भी आपको नहीं है। तो ये जीवन में कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटी सोच अगर आप बनाते हुए चले जाएंगे, एक छोटी सी स्वच्छता का अभियान है। अगर कचरा नहीं होगा तो मच्छर नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो राष्ट्र को दवाई खरीदनी नहीं पड़ेगी, और राष्ट्र को दवाई नहीं खरीदनी पड़ेगी तो राष्ट्र का पैसा बचेगा, और वो पैसा मानवता के कल्याण के अंदर लगेगा, मानवता के विकास में लगेगा, मानवता के उत्थान में लगेगा, और राष्ट्र को सुरक्षा के काम में वो पैसा लगेगा। तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप राष्ट्र को मजबूती मिल जाएगी। तो मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, और मैं पुनः बाबा सुधानंद जी महाराज को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं कि इनके सानिध्य में आने के बाद न जाने कितने हजारों बच्चों के बीच मुझे जाने का सौभाग्य मिला है, और आज आप लोगों के बीच आया हूं। तो इसके लिए मैं प्राचार्य और तमाम स्वामीजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं, और इस पावन भूमि को, इस पावन भूमि पर बने हुए बाल आश्रम को, कि इस धरा को भी मैं नमन करता हूं गुरुदेव की उनको सोच को, जो ऐसे बच्चों को जो शिक्षित नहीं हो सकते थे, उनको शिक्षा का जो ये प्रभाव आपके अंदर डालते हुए जा रहे हैं, आपके ये प्रसाद के रूप में आपको मिलता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे हरिहरानंद जो बाल आश्रम है, उनको भी मैं नमन है, मेरा बंधन है। और मैं, हम सब सैनिक ही हैं। हमेशा सोच करके रखिए कि आप सैनिक ही हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं। और सैनिकों की सोच क्या होती है, और आप लोगों की सोच क्या होनी चाहिए, कि हमारे मन के अंदर यही भाव होने चाहिए कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? जो आप यूथ बैठा हुआ है, आपके अंदर वो ताकत, वो भाव, वो क्षमता, वो योग्यता होनी चाहिए कि आप जब अपना कर्तव्य और दायित्व का पालन करें, जो आपका वो शौर्य हो, उस शौर्य को चंद्रमा भी अभिमान करे, ऐसा शौर्य होना चाहिए। ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। और कोई भी कार्य करने से कभी डरना नहीं। डर सबको लगता है, लेकिन महापुरुष वही बनता है जो डर को मार देता है, जो डर से लड़ता है। तो कभी डर से डरना नहीं और लड़ने से भी डरना नहीं, क्योंकि मरना निश्चित है, निश्चित है मरना। लेकिन मरने से पहले ऐसे काम कर जाइए कि जब आप मरें तो दुनिया आपको याद करे, दुनिया रोए। तो किसी ने कहा भी है कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से,
और उसको कौन मार सकता है जो कभी ना डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत,